प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब के 41वें अध्याय के कुछ पदों को हम देखने वाले हैं। 14 और 15 पद को हम देखने वाले हैं। प्रियो, यहाँ पर जब फिरौन स्वप्न देखकर चिंता में था और स्वप्न का अर्थ कोई उसे बताने वाला नहीं था, तब वो बहुत चिंता में पड़ गया और अचानक से उस कैदी को याद आया जिसके बारे में यूसुफ ने कैद खाने में उसका स्वप्न उसे बताया था और उससे ये भी कहा था कि मेरी चर्चा फिरौन के सामने करना। और वो भूल गया और उसने 2 साल लगा दिए हैं उस बात को याद करने के लिए। जैसा उसके साथ हुआ था वैसा फिरौन के साथ हो रहा था, इसलिए पिलाने हारे ने उस बात को याद किया जब यूसुफ ने उसके स्वप्न को बताया था और उसका फल भी उसे मिला, यानी उसका पद उसे मिल गया। उस पद पर उसके नियुक्ति मिल गई और वो फिर से राजा को पिलाने लगा जो वो पिलाने हारा था। इसलिए प्रियो, यहाँ पर फिरौन ने भी स्वप्न देखा जो भविष्य में राजा के साथ कुछ होने वाला था या देश के अंदर बड़ा अकाल पड़ने वाला था और सुकाल भी होने वाला था। उन सबको बताने के लिए उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी चिंता को दूर करे या उसके स्वप्न का फल बता सके। तो प्रियो, पिलानेहारे ने उसकी मदद की और यूसुफ की चर्चा उसके सामने की और इस बात को याद करने में परमेश्वर ने ही 2 साल लगवाए और उस फिरौन के स्वप्न को बताने के लिए यूसुफ का उपयोग किया, या यूसुफ को बंदी गृह से निकलवाने में परमेश्वर ने अपने हाथ का फिर से इस्तेमाल किया और उस पिलानेहारे को फिर से याद दिलाया कि अब वो उसे याद करे। प्रियो, अगर हम देखते हैं 3 दिन के अंदर ही उनका स्वप्न पूरा हुआ था, क्योंकि फिरौन का बर्थडे था या जन्मदिन था और उन्हें याद किया गया था। उन्हें बंदी गृह से निकाला गया था, पकाने हारे को और पिलाने हारे को। वो उस वक्त भी उसे याद करके कह सकता था कि राजा कैद में एक ऐसा होनहार इब्री बालक है या इब्री युवक है, जवान है, जो आपके राज्य के लिए बड़े काम का होगा। परंतु उस वक्त वो भूल गया और परमेश्वर भी उसको याद नहीं दिला रहा था। यूसुफ 2 साल और लेट हो गया था जेल के अंदर, लेकिन जब बड़ी समस्या आई फिरौन के सामने और उस पिलानेहारे ने उस बात को याद किया और फिरौन तांत्री और जोशी और पंडितों को बुला कर कह रहा था, पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसे बताने वाला नहीं मिला था। प्रियो, हम यहाँ पर 15वां पद को देखते हैं जो 41 का उत्पत्ति की 41 और 15 पद बताता है। यूसुफ ने यानी फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। प्रियो, पहले जब इनके चेहरे उदास थे पिलाने हारे के और पकाने हारे के, तब यूसुफ ने उनके चेहरे को ताड़ा या उन्हें देखा और उनकी उदासी दूर करने के लिए पूछा, क्या कारण है कि तुम्हारे चेहरे उदास हैं, तुम्हारे मुंह उतरे हुए हैं। और आज तब उन्होंने यूसुफ के कहने पर या पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने स्वप्न देखा है और उसका बताने वाला कोई भी नहीं है। आज फिरौन ने भी स्वप्न देखा है और फिरौन भी यूसुफ को कह रहा है, मैंने स्वप्न देखा है और मेरे स्वप्न का फल बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय सुना है। इसके विषय में बताने वाला कौन था प्रियो? ये पिलाने हारा जो इसके विषय में बता रहा था, जो फिरौन ने इस पिलाने हारे के मुंह से सुना था, आज वो अपने मुंह से यूसुफ के बारे में और यूसुफ से खुद कह रहा है कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। प्रियो, पहले वो अपने स्वप्न बताता था, फिर वो कैदियों के स्वप्न बता रहा था, फिर आज फिरौन के स्वप्न बता रहा है और उसे कैसे बाहर निकाला, और आज फिरौन उसे खुद बातचीत कर रहा है जिसकी सिफारिश उसने कैदी से की थी, पिलाने हारे से की थी, लेकिन पिलाने हारा 2 साल लेट हो गया था। प्रियो, कई बार हमारे जिंदगी में इस प्रकार की बातें आती हैं जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, हम उससे पहले अपने जीवन में छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पारिवारिक हालात बिगड़े हो या कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे हम अपनी ताकत से और अपनी सिफारिश से और अपने ही मर्जी से उसको पाने की कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने के लिए बहुत सी मेहनत करते हैं। पर प्रिय, समय आने पर परमेश्वर हर एक समस्या से छुटकारा देगा। आप जानते हैं कि
बंदी गृह से छुटकारा हुआ है। किसका? यूसुफ का। और उसमें 2 साल लग गए हैं। और यूसुफ को फिरौन कह रहा है, मैंने सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। अब यूसुफ की वाणी को देखिए, यूसुफ की विचार को देखिए, यूसुफ की बातचीत को देखिए कि यूसुफ किस तरीके से परमेश्वर को सामने लाता है, किस तरीके से वो अपने आप को नहीं परमेश्वर को बड़ा बनाता है। आइए हम 16 पद को पढ़ते हैं। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। प्रियो, ये बात बहुत बड़ी है कि यूसुफ ने परमेश्वर को आदर दिया और उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो फिरौन उदास हो सकता है, लेकिन उसने तुरंत एक बात आगे कही। पहले कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, जबकि फिरौन जानता है कि तू सुनते ही, स्वप्न को सुनते ही उसका फल बता सकता है, लेकिन यूसुफ कह रहा है मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आगे पढ़ते हैं 16 पद में, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही फिरौन के लिए। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि यूसुफ जो जेल में रह रहे हैं, जो पोतीफर की पत्नी के द्वारा उस पर इल्जाम लगाए गए हैं और वो सजा काट रहा है बिना गलत किए, और उसके ऊपर बहुत सी ऐसी बातें उसकी जिंदगी में चल रही होंगी, फिर भी वो अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहा है। आज यूसुफ के सामने, फिरौन के सामने यूसुफ सारी बातें कह सकता था, लेकिन उसने अपने आप को नहीं, परमेश्वर को आगे रखा। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। प्रियो, सच है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं वो प्रियो अपनी सब बातों को पीछे करते हैं और परमेश्वर को आगे करते हैं, जैसे कि यूसुफ ने किया है। आज हमें भी अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होगा और उसे सामने लाना होगा और उसके पीछे हमें रहना होगा। वो हमारी चरवाही करे, वो हमें चराए और हमारे आगे आगे चले और हम उसके पीछे चले। जैसे कि हम यूसुफ को देखते हैं कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। प्रियो, फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा मैंने स्वप्न देखा है। वो अपने स्वप्न के बारे में बताने लगा और यूसुफ स्वप्न को सुन रहा है। अगर यूसुफ की जगह आप होते या कोई और होता तो प्रियो वो अपनी बड़ाई के लिए और अपने ही तरक्की के लिए ये सब बातें कहता और परमेश्वर को शायद वो नाम भी नहीं लेता। पर यूसुफ इतने कष्टों को उठाने के बावजूद भी, भाइयों के द्वारा सताए जाने के बाद, भाइयों के द्वारा मारने के षड्यंत्र रचने के बाद भी, गड्ढे में गिराए जाने के बाद भी, और इस्माइलियों और मिद्यानियों के हाथ बेचने के बाद भी, पोतीफर के घर रहने के बाद भी प्रियो, और फिर से उस पर ब्लेम किया गया, जेल में रहने के बाद फिर भी परमेश्वर को याद रखता है। आप और मैं परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन यूसुफ नहीं भूला। यूसुफ को परमेश्वर याद है। आज के हालात, आपके हालात खराब हैं, आपकी जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, आप बहुत से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, पर याद रखिए अगर आपने को परमेश्वर याद है और परमेश्वर को आप प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर आपको प्रथम स्थान देगा। अब यूसुफ की जिंदगी में क्या होने वाला है वो तो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। और अगर आप वचन पढ़ते हैं तो पहले से ही आप वचन के जानकार हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप वचन पढ़ते हैं। प्रियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, या मेरी इच्छा है कि हमें हर बात में परमेश्वर को आगे लाना है, चाहे हम कितने भी फेमस क्यों ना हो जाए। बेशक हमने कोई बात की हो किसी से परमेश्वर के द्वारा और वो आज हमारी चर्चा कर रहा हो, जैसे कि पिलाने हारा यूसुफ की चर्चा कर रहा है परमेश्वर फिरौन के सामने, और वो बता रहा है कि एक इब्री जेल में बंद है जो स्वप्न सुनते ही बता सकता है, और फिरौन भी इस बात को जानकर कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मिला जो मेरे स्वप्न का अर्थ या फल बताए, परंतु मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता देता है। मैंने सुना है। जब हम यहां पर पढ़ते हैं, और इसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। यूसुफ ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर कौन जानता है? यीशु के बारे में कौन जानता है? परमेश्वर। पिलाने हारे ने थोड़ा जाना, लेकिन ज्यादा बताया कि वो सुनते ही बात करेगा, तेरे स्वप्न के बारे में बताएगा। ये बताना चाहता है, लेकिन कब? पहले परमेश्वर को आगे लाएगा, पहले परमेश्वर के से कहेगा और परमेश्वर उसके लिए शुभ वचन देगा फिरौन के लिए यूसुफ के द्वारा। और यूसुफ
परमेश्वर को आगे रखता है। इसलिए आज आपको और मुझे भी परमेश्वर को आगे रखना होगा, हर बात में, हर काम में, हर यात्रा में। जब भी मुसीबत आए, जब भी परेशानी आए, तो अपने परमेश्वर को आगे रखें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं, आपकी इच्छा क्या है मेरे प्रति, आप उसे कहें और परमेश्वर सचमुच में आपकी उस समस्या से आपको छुटकारा देगा, आपके हालातों को बदल देगा। पर उसका समय है, समय आने पर सब बातें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, समय आने पर मैं सब कुछ ठीक करूंगा, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। आज आपको और मुझे, हम सबको जरूरत है सच्चे जीवित परमेश्वर का नाम लेने की और प्रथम स्थान उसे देने का और उससे आगे रखने का। जैसे कि हम यूसुफ को देखते हैं प्रियो, यूसुफ बड़ाई ले सकता था, यूसुफ और ज्यादा अपने बारे में चर्चा कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने ऐसा राजा को कुछ भी नहीं कहा है। बस राजा की समस्या का हल परमेश्वर के हाथ में दे दिया है और उसका फल भी परमेश्वर ही बताएगा शुभ वचन के रूप में। आज मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर शुभ वचन देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस शुभ वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर आपके लिए देना चाहता है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए शुभ वचन दे, तो आप बाइबल को पढ़िए और इन वीडियो को देखिए, जिसके थ्रू परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी उन समस्याओं के बारे में बताएगा जिसके समस्या के कारण से आप पीड़ित हैं और दुखी हैं और परेशान रहते हैं और आपके हालात बिगड़े हुए हैं। तो सच्चा जीवित परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसको हम सब मानते हैं, वो आपको इन बुरे हालातों से बाहर निकालकर चट्टान पर खड़ा करेगा और अपनी महिमा लेगा आपसे। इसलिए कभी भी उसे छोटा ना समझे और प्रथम स्थान देकर अपने परमेश्वर की महिमा करे, तो परमेश्वर आपकी भी महिमा करेगा। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।